सानिध्य की, सामीप्य की, तब भक्ति आपकी पूर्ण होने लग जाती है। तो आपका कर्म हुआ तप करना, आपका कर्म हुआ कर्म करते हुए, कीर्तन करते हुए, पूजन करते हुए, अर्चन करते हुए तद्रूप होना, भगवान के बन जाना। तीसरी चीज कही गई है जप, जप करना। जप के जो नियम हैं वो भी मैं आपके सामने कहना चाहूँगा। आप लोग जानते हैं कि जप अधिकांश रूप से हम लोग 4 तरह का सुनते हैं। एक होता है वाचिक जप, बोल बोल कर जाप करना। दूसरा जप कहलाता है मानसिक जप, मन मन में जो जाप करते हैं। लेकिन ये दूसरा नहीं, ये तीसरा कहलाता है। इससे पहला जप होता है बोल बोल कर जाप किया, लेकिन उसके बाद कभी कभी स्थिति हो जाती है बोले बोलते आप थक जाते हैं, फिर आपके होठ उच्चारण करते रहते हैं। माला चल रही है, आप होठ से उच्चारण कर रहे हैं। सुमिरनी आपने पकड़ी हुई 27 मनकों की सुमिरनी होती है ना, इसे 4 बार पूरा घुमा लीजिए तो एक माला पूरी हो जाती है। तो इन 2 बीच की उंगलियां, ये 2 बीच की उंगलियां और ये अंगूठा, तो इसका नियम होता है मृगी मुद्रा बना लो। मृग जो होता है उसके तो 12 सींग होते हैं, जो हिरनी होती है ना उसके 2 सींग होते हैं। तो जब आपकी बीच की 2 उंगलियां और अंगूठा मिल जाए और ये 2 उंगली ऊपर की तरफ उठी रह जाएं, ये हो गई मृगी मुद्रा। अब इसे उलट दीजिए, ऐसे ऐसे उलट दीजिए और इसमें सामग्री लीजिए, यज्ञ में आहुति दीजिए। इसी तरह से आहुति देनी मृगी मुद्रा से। इसको थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए ऐसे, तो इसके बीच में पकड़ लीजिए माला, ये पकड़ी गई ना। अब यहाँ से 2 उंगलियाँ इधर, पहली आखिरी, इसको आपने दूर कर दिया अंगूठे से। अब यहाँ से माला चल रही है, 2 उंगलियों पर ठहरी हुई है, अनामिका मध्यमिका, इन 2 के बीच माला ठहरी हुई है और आप जाप करते जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये वाचिक जप हुआ, लेकिन जैसे जाप करते करते होठ हिलते जाते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये हो गया उपांशु जप। और जब आपके अंदर ही अंदर माला चल रही है और आप बाहर से भी मन के चला रहे हैं, मन मन में माला चल रही है, वो हो गया मानसिक जप। और जब माला भी हाथ में नहीं है और कर्म संसार के हो रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके जाप चल रहा है, तब वो हो गया अजपा जाप। तो ये 4 तो आपने सुने हैं, लेकिन 14 होते हैं। ये मूल रूप से अगर समझना, नाम जपना ही तो जप है। अब उसे बोल कर करिए, आप होठ हिलाकर करिए, मन से कीजिए, कर्म करते हुए अंदर से करते जाइए। अब अंदर वाला जो जाप होता है, लोग कहते हैं अजपा जप, उसकी तो सिद्धि प्राप्ति करनी होती है। अगर सिद्धि आपने प्राप्त कर ली तब तो निश्चित रूप से आपका जप सिद्ध हो जाएगा और वो चलेगा, नहीं तो जाप नहीं हो पाएगा। उसकी सिद्धि कैसे पानी है? चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर समय अंदर ही शिव 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 शिव, या ओम नमः शिवाय, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, हरे राम हरे राम, जो भी आप जाप करते हैं, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, जो भी आप जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, या ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जो भी जाप करते हैं आप, अंदर अंदर वो जाप चलता रहे, बाहर से आप दुनियादारी के कर्म कर रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। और ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे कभी कभी आप माल गिनते गिनते किसी का फोन आ जाए तो क्या करते हैं, राउंड फिगर पर उंगली टिका लेते हैं। 20, 30, 40 किसी पर टिका लेंगे, 40 पर आपकी उंगली टिक गई, नोट गिनते गिनते
10,000 की गड्डी हाथ में है, 100 के गिन रहे हैं आप, ये जो भी गिन रहे होंगे। अब जहाँ आपकी उंगली टिकी 40 पर जाकर, अब वहाँ आपने टिका रखा है उंगली को, और बाहर से आप पूछते हैं किसका फ़ोन है, अंदर क्या बोलते हैं 40 40 40, किसका फ़ोन है 40 40, अच्छा क्या बात कर रहा है 40 40, हाँ उसको कहना है अभी बात करता हूँ 40 40। अब ये जो 40 40 आप बोल रहे हैं वो सिर्फ आप ही सुन रहे हैं, दूसरा नहीं सुन रहा है। बच्चा कहता है ज़रूरी फ़ोन है आप बात कर लीजिए, क्योंकि बहुत देर से वो ट्राई कर रहे हैं आपको, तो आप अंदर बोलते हैं 40 40, अभी करता हूँ ना, उसे कहो 5 ही मिनट की तो बात है 40 40। अब ये जो 40 40 आप कह रहे हैं, अंदर बार बार दोहरा देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ से पकड़ हट जाए, बाहर बात भी पूरी चल रही है, अंदर 40 40 चल रहा है, तो वो जो 40 40 है उसकी जगह भगवान का नाम जोड़ दीजिए, बाकी बाहर काम करते रहिए। ये हो गया आपका अजपा जाप। इसकी प्रैक्टिस बड़ी अद्भुत होती है। ये प्रैक्टिस इस तरह की हो जाती है कि आप चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते, यहाँ तक के आप कोमा में भी हैं, भगवान ना करे कोई हो, तो भी उसका जाप जारी रहता है। और ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि जिनको हार्ट अटैक हो गया और ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर कहते हैं कि ये अभी बेहोशी में हैं, अर्धमूर्छित अवस्था में हैं, तो इनको 72 घंटे में होश आ जाए। एक सज्जन थे हमारे पास में, 17 साल तक सत्संग सुनते रहे, श्रद्धालु थे, नाम ईश्वर चंद था। और मज़े की बात ये रही कि जिस समय डॉक्टर ने कह दिया 72 घंटों के बीच में होश आ जाए तो सब सुरक्षित रहेगा, तो उनको समय बीतता जा रहा था, होश आ नहीं रही थी। डॉक्टर ने कहा अब कुछ घबराहट बढ़ रही है, आप एक काम कीजिए, कोई तरीका आपके पास हो होश में लाने का तो कीजिए। तो घर के लोगों को उस महिला ने इकट्ठा किया जिसका पति बीमार था, ईश्वर चंद की पत्नी। उसने अपने बच्चों को इकट्ठा कर लिया और कहा देखो बेटा, 4 बजे ठीक उठते थे वो, 4 बजे उठकर तुम्हारे पिताजी रोज जाप करते थे और नित्य कर्म करते करते ईश्वर से जुड़े रहते थे। तो आज 4 बज गए, अभी तक हिले नहीं, तो तुम लोग वही जाप शुरू करो जो तुम्हारे पिताजी करते थे। तो सब बच्चे एक साथ बोलना शुरू कर दिया जैसे पिताजी बोलते थे। अब ऐसे बोलते बोलते कोमा में पड़े हुए को 4:20 के लगभग एकदम होठ हिलने शुरू हुए, होश आनी शुरू हुई, तकिए का सहारा लिया और उसके बाद पत्नी से पूछते हैं कितने बजे हैं, तो उसने कहा 4:20 हो गए। तो गुस्सा किया, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? बोले जी गलती हो गई, कल से ठीक समय में जगा दूंगा। जब बाद में पता लगा, डॉक्टर भी भागते हुए आ गए, उन सबको कहा जाप बंद करो भाई, अब हमको ट्रीटमेंट करने दो, आदमी को होश आ गई है। लेकिन तुम बताओ ये होश में कैसे आए? बोले 17 साल का जो अभ्यास था, बस 17 मिनट हम लोगों ने 17 मिनट बैठकर सामने जाप किया है। 17 साल का अभ्यास काम कर गया। तो अगर आप लगातार अपने अंदर इस अजपा जाप को बैठा दोगे तो ये याद रखना, अर्ध बेहोशी में पड़े हुए आदमी को भी ये जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ये काम करना शुरू कर देगा। बाहर का प्रभाव, बाहर की तरंगे अंदर जाकर काम करना शुरू कर देंगे। इसलिए आपके नियम आपके लिए अद्भुत काम करते हैं। तो आप अपना जाप, अपना नियम, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपना यकीन, उस पे दृढ़ रहिए और निरंतर उसे निभाइए। आप याद रखिए, जीतने वाली चीज़ अगर कोई है तो आपका नियम जीतेगा, नियम ही आपको जिताएगा। इसलिए गुरु जब आपको दीक्षा देता है तो वो पहले आपको नियम देता है, वो नियम से बांधता है और ये कहता है ये नियम देता हूँ, ये नियम नहीं है, ये भगवान का हाथ है। जब तक इसे पकड़े रखेगा भगवान तेरा हाथ पकड़े रखेगा। जिस दिन तूने नियम छोड़ दिया भगवान तेरा हाथ छोड़ देगा। तो अपना नियम मत छोड़ना, परमात्मा आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। अपना नियम निरंतर निभाना। एक बार आपके गुरु ने
प्यारे सदगुरु ने आपको नियम में बांध दिया, अब अपने नियम में बंद कर चलिए। तन साथ दे ना दे, लेकिन मन को तैयार करो कि वो साथ दे। आपका चित्त परमेश्वर से जुड़ जाए, जिसका चित्त वहाँ जुड़ गया, निरंतर कल्याण ही कल्याण है। एक ही मार्ग, केवल एक ही मार्ग, अपने चित्त को परमेश्वर से जोड़ें। तो कहा गया है कि एकाग्र चित्त से प्रेम पूर्वक अखंड नाम जपना जप कहलाएगा। व्याख्या ये की गई है, दोबारा से सुन लीजिए। एकाग्र चित्त से प्रेम पूर्वक अखंड नाम जप करना ही जप कहलाता है। अखंड जाप, तो कभी कभी ऐसा नियम बना लें, अखंड जाप का नियम बना लें। सभी इकट्ठे सामूहिक रूप से समुदाय के रूप में सामुदायिक प्रार्थना करने के लिए एकत्रित होइए, उसका चमत्कार देखना। अकेले का पाठ करना उतना चमत्कार नहीं करता जितना समुदाय के रूप में इकट्ठे होकर जब जाप किया जाता है, वो भक्ति तरंगे इतना अद्भुत लाभ देती हैं। आप समझिए कि वो आसमानों तक पहुंचकर परमात्मा की कृपाओं को खींचकर आप तक लेकर आती हैं। इसलिए इकट्ठे बैठकर जाप जरूर किया करें। आपके ग्रंथों में कहा गया है, सहस्त्रई साकमर्चत, हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर समवेत स्वरों में, एक स्वर में सब उच्चारण करो तो कल्याण होगा। आपके पवित्र ग्रंथ वेद, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता संसार का, उसका जो सबसे अंतिम अध्याय है, यह कहना चाहिए अंतिम मंडल का अंतिम सूक्त, उसे बोलते हैं संगठन सूक्त। पिछले वर्ष जब भारत के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र भाई मोदी ने लाल किले पर अपना पहला संबोधन दिया, उद्बोधन दिया, तो उसमें उन्होंने एक मंत्र का अंश बोला था, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनान से जानता। उसमें उन्होंने कहा था कि आओ मिलकर साथ चलें, मिलकर बोलें, मिलकर विचारें, एक लक्ष्य की ओर मिलकर बढ़ें, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है, बहुत ऊंचाई तक जाना है। निश्चित बात है, जब परिवार के सारे लोग सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर प्रार्थना करना शुरू करते हैं, जो प्रार्थना आपकी अकेले की नहीं सुनी जाती। किसी नेताजी के पास में अकेले जाइए आप, ध्यान नहीं देगा। घर के सारे 5-7 आदमी लेकर जाओ, थोड़ा सा ध्यान देगा। मोहल्ले के थोड़े से और ज़्यादा लोग लेकर जाओ, थोड़ा और ध्यान देगा। पूरे नगर के लोग लेकर चले जाओ, वो कहेगा मुझे ही बुला लेते, तुम क्यों चले आए यहाँ। ये याद रखिए कि जब आप सब मिलकर भगवान के दर पर जाकर बैठते हैं और एक स्वर से उसका नाम उच्चारण करते हैं, तो वो करुणामय प्रभु कृपालु देव अपनी करुणा जरूर करता है। तो इकट्ठे मिलकर जाप करने वाले बनो। अभी हिंदू समाज को बहुत आवश्यकता है, आरती तो करें, महाआरती भी करें, महाआरती भी किया करो। भले ही एक दिन रख लो, सोमवार को शिव की महाआरती करेंगे, ऐसा नियम बना लो। आप पूर्णमासी अमावस्या में सही कुछ तो नियम बना लीजिए। इकट्ठे खड़े होकर जो कौम सब मिलकर के एक साथ प्रार्थना करने वाले होते हैं, और जिस घर में भजन और भोजन इकट्ठे मिलकर करने वाले लोग होते हैं, कलयुग का प्रवेश वहाँ पर नहीं होता। उस घर को कोई तोड़ नहीं सकता। घर को अगर इकट्ठा करना चाहते हो तो सीधा सा नियम है, इकट्ठे बैठना सीख जाइए, इकट्ठे मिलकर काम करना सीख जाइए। ये इकट्ठा होना बड़ा अद्भुत कार्य है। छोटे छोटे रेसे
जिससे रस्सी बनती है, क्या उसकी कीमत होती है। लेकिन सारे मिल जाएं, रस्सी बट जाए, हाथी को बांध लेगी, वो हाथी को हिलने नहीं देगी। जब आप सब मिलते हैं तो आप छोटे छोटे रेशे नहीं, एक बहुत बड़ी शक्ति बनते हैं। जब सारी बूंदें एक साथ मिलकर बरसती हैं तो नीचे नदी बहने लग जाती है। बूंद छोटी सी क्या होती है, लेकिन हर बूंद जानती है कि भले ही मेरी कीमत कुछ ना हो, लेकिन जब हम सारे मिलकर बरसते हैं तो यही तो छोटी छोटी बूंदें हैं जो नीचे बाढ़ लेकर आ जाती, नदियां बहने लग जाती है। तो अपनी शक्ति को इतना बढ़ाओ, मिलकर बढ़ो कि आपकी शक्ति नदी का प्रवाह बन जाए। इकट्ठे होना जरूर आना चाहिए, मिलकर चलना जरूर आना चाहिए, मिलकर काम करना जरूर आना चाहिए। सारी उंगलियां जब मिल जाती हैं तो पावर बनती है ना। तो बस अपनी पावर बनानी है। हाँ, एक नियम है, मिलते कब हैं? मिलते हम तब हैं, मैं फूल उठा रहा हूं, ये आपकी उंगलियां जब इस फूल को पकड़ेंगी तो क्या करेंगी? जो बहुत बड़ी थी झुककर नीचे आ गई, जो छोटी थी तनकर बराबर आ गई। सब बराबर हो गए काम करने के लिए, बड़ा झुक गया, छोटा तन गया। जब सारे के सारे मिल गए तो फूल पकड़ में आ गया। हर चीज़ पकड़ में आ जाएगी। बड़े को भी झुकना होगा, छोटे को भी उसके साथ मिलना होगा, मोटे को भी साथ मिलना होगा, अंगूठे को भी जाकर के मिलना होगा। जब अंगूठा बुद्धिमान है, ये पहली वाली उंगली बहुत डांटती डपटती, इसलिए तर्जनी कहलाती है। बीच वाली उंगली मोटी लालाजी है, और ये जो अनामिका रिंग फिंगर, ये वाली उंगली जिस पर अंगूठी पहनी जाती है, ये देवताओं के लिए और पूजन पाठ के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। सुषुम्ना नाड़ी यहीं आकर जुड़ती है। छोटे वाली उंगली ये कहती है मुझे तो कभी कभी उठाते हो तुम लोग, लेकिन छोटी ये कहती है कि जब तुम मुझे मान देते हो ना, छोटी को इज्जत देते हो, तो तुम जानते हो जब मार करने की बारी आती है सबसे आगे मैं ही रहती हूँ। इस छोटे को मान दे करके देख लीजिए आप, सबसे आगे यही आ जाएगा। साफ सफाई कर रहे हैं, पहले छोटी आगे है। छोटी ने कहा तुम बहुत बड़े थे लेकिन मुझसे मिल गए, मुझे मान दिया, मुझे प्यार दिया, अब देख लेना सब जगह मैं ही आगे रहूँगी। इस छोटे को छोटा मत समझो, वो तुम्हारी शक्ति बन सकता है, मिलाओ तो सही। इसलिए घर में किसी की भी अवहेलना मत करो, हर एक को मान देने वाले बन जाओ तो आपकी शक्ति बन जाएगी, और ये शक्ति बहुत कुछ कर सकती है। तो मिलना है, एक होना है, और इकट्ठे बैठकर भगवान की भक्ति करना है। तो अखंड जाप करने वाले बनना है, सामूहिक रूप से पूजा करने वाले बन जाइए। आप निश्चित रूप से अपना आत्म कल्याण कर सकोगे, इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। तो आपको कभी कभी देखिए, जो नासिक में रहने वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा अवसर है। आप प्रांगण में जाएं त्र्यंबकेश्वर के, वहाँ पर 20, 50, 40, 100, 1000 मौका मिले जहाँ पर भी जाप कर लीजिए महामृत्युंजय मंत्र का। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता। जाप करके देखिए, काल का भी काल महाकाल। जब कभी काल परीक्षा लेता हो, लोग यहां आते हैं ना, काल सर्प की पूजा कराने के लिए भी आते हैं। काल का भयंकर रूप जिंदगी में सामने आ रहा हो। भयंकर रूप क्या होता? मान हानि, धन हानि, कुल टूट रहा होता हो और मस्तिष्क कामना करता हो, बीमारी या कलेश, मुकदमा या कोई भी चीज़ पीछा न छोड़ रही हो, जब अपना कुछ भी बस न चल पा रहा हो, तब ये ध्यान रख लेना चाहिए काल के भी काल जो बन जाते हैं, उस महाकाल को या उस त्र्यंबकेश्वर को, त्रिनेत्रधारी शिव को
उस समय पुकारिए और उस समय उच्चारण कीजिए, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। मृत्यु से, दुख से, संताप से, पीड़ा से छुड़ाना मेरे प्रभु, लेकिन अपनी अमृतमय कृपा से कभी मुझे दूर न करना। तो जाप करना बैठकर, और अखंड जाप कर लें तो बहुत ही बहुत कल्याण करेगा। तो अवसर निकालना चाहिए। महामृत्युंजय का जाप तो बहुत अद्भुत है। ये ध्यान रख लीजिए, जब आपकी परीक्षा होती है ना, सारी दुनिया मुंह फेर लेती है, कोई साथ खड़ा नहीं होता। शेक्सपियर ने एक स्थान पर बड़ा अद्भुत एक वाक्य कहा कि एकाग्र चित्त से प्रेम पूर्वक अखंड नाम जप जब किया जाता है, भाव तरंगे उभरती हैं, तब भगवान से जुड़ना जप में सफलता को प्रदान करता है। इसी रूप में सांसारिक विषयों से अपना ध्यान हटाकर एक तत्व में खो जाना, विलीन हो जाना, उस अवस्था में ध्यान घटित होता है। तो प्रत्येक भगवान के भक्त के लिए एक आवश्यक हुआ तप करना, दूसरा आवश्यक हुआ कर्म करना, तीसरा आवश्यक हुआ सभी नित्य प्रति जिसे कर सकें वो जप, तप, कर्म, जप। तीसरा हुआ जप, चौथा हुआ ध्यान, पांचवा हुआ ज्ञान, तत्व ज्ञान से, विवेचना से, युक्ति प्रमाण से सत्य तक पहुंचना, और सत्य तक पहुंचने के साथ साथ व्यक्ति उस चरम तक पहुंच जाए जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान उतरता है। सही ज्ञान जब आ जाता है तो निश्चित ही वो कल्याण करता है। जिस प्रकार से आपको पता लग जाए कि ये विष है और उदाहरण भी सामने हो, तो आप उससे एकदम दूर रहते हैं। जब पता लग जाता है कि बिजली का करंट है, इसमें कितनी बड़ी हानि कर सकता है, तब आप उससे दूर हटकर चलते हैं। अगर उपयोग भी करना पड़े तो सावधानी पूर्वक करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब आपको अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाए, बुराई से बचने के लिए, अच्छाई को करने के लिए जब आप तत्पर होने लग जाते हैं, निश्चित रूप से तब वो ज्ञान आपका कल्याण करता है। जब शब्द मात्र से आपके पास कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं और सिर्फ एक सूचनाओं का संग्रह करके आप जीवन में चलते हैं, तो वो ज्ञान नहीं। जैसे किसी को तैरने के संबंध में जानकारी दी जाए, तो जानकारी देने के बाद अगर उसे पानी में डाल दिया जाए वो डूब जाएगा, क्योंकि ज्ञान पूरा नहीं हुआ। जब ज्ञान के साथ अभ्यास साथ साथ चलता है, अभ्यास के बाद में जो वास्तविक अनुभूति होती है कि इसे कैसे किया जाए, तब वो ज्ञान बनता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि शिव के लिए ये पंच कर्तव्य आवश्यक हैं। इसी रूप में ये भी कहा जाता है कि इस ज्ञान में आपको ये भी जानकारी लेनी है कि इस संसार में शक्तिमान और शक्ति, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चंद्रमा से जैसे चांदनी और सूर्य से जैसे किरण, फूल से जैसे सुगंध अलग करके नहीं देखी जा सकती, वो उसका हिस्सा है। ऐसे शिव की ही शक्ति अभिन्न हिस्सा है। तो शिव अलग, शक्ति अलग, ऐसा नहीं। तो दोनों का जब पूजन आप करते हैं, शिव के साथ शक्ति का पूजन, तो जीवन में कल्याण होता है। तो रुद्रोपनिषद में एक संदेश है कि किस तरह से आप इस संसार में
शिव और शक्ति को देखें। तो वहाँ पर कहा गया रुद्रो नरः उमा नारी। पूरी दुनिया में जो पुरुष दिखाई देते हैं वो रुद्र रूप है, जो स्त्री है वो उमा पार्वती रूप में है। मैं मातृशक्ति कहता हूँ ना, तो उसका मतलब ये है सब में विराजमान, सब नारी में विराजमान पार्वती माता की शक्ति को, यह शक्ति स्वरूपा नारी। तो ध्यान रखने की बात है कि तुम में पूर्णता कब आती है? जब किसी परिवार में माता और पिता दोनों साथ होते हैं। तो गौरी शंकर देखा जाए माता पिता। रुद्रो ब्रह्मा ओमा वाणी तस्मै तस्यै नमो नमः। ब्रह्मा जी को जब आप देखते हैं तो ब्रह्मा जी रुद्र शिव ही हैं, और सरस्वती माता का वो उमा ही है, पार्वती ही है। नाम अलग अलग हैं लेकिन शक्ति तो वो एक ही है। इसी तरह से रुद्रो विष्णु रुमा लक्ष्मी तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्रोपनिषद में कहा गया विष्णु रुद्र ही है, रुद्र ही विष्णु है, हर और हरि अलग नहीं है, और पार्वती और माता लक्ष्मी अलग अलग नहीं है, सरस्वती और पार्वती अलग अलग नहीं है, शक्ति एक ही है। दोनों को अलग अलग करके मत देखिए। यहाँ तक कहा गया रुद्रो सूर्य उमा छाया तस्मै तस्यै नमो नमः। आप सूर्य को देखते हैं तो सूर्य शिव ही है, लेकिन वहाँ पार्वती कहाँ है? कहते हैं जो छाया है, जहाँ जाके आपको सूरज की धूप जब सताने लग जाए तो आप एकदम कहाँ भागते हैं? छाया ढूंढने लग जाते हैं। पिता से नाराज हो जाएं तो तुरंत माँ की तरफ आते हैं, और जैसे सर्दी सताने लग जाए तो फिर पिताजी की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह से कहते हैं ये दोनों ही तो हैं जिनके द्वारा आपका जीवन कल्याण में होता है। रुद्रो दिवा उमा रात्रि तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्र भगवान शिव भगवान दिन बनकर आते हैं और पार्वती माता रात्रि बनकर आती है। तो सारे दिन में थक जाते हैं आप, तो फिर अपने कंधे पर सिर टिकाकर लोरी सुनाकर जो सुलाए और चैन दे और फिर ताज़ा बनाकर जगा दे, वो रात्रि पार्वती माता ही रात्रि बनकर आती है। बड़ा अद्भुत संदेश है ये, कि इसलिए जो भी कुछ तुम देख रहे हो तो शिव और पार्वती, शिव और शक्ति, ये दो ही तो हैं। रुद्रो यज्ञः उमा वेदी तस्मै तस्यै नमो नमः। जब यज्ञ की वेदी को आप देखेंगे तो जो ज्योति जल रही है वो तो शिव ही है। इसलिए आप देखते हैं ना कि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग पूरे देश में हैं। तो वो जैसे दिए की लो अंगूठे की तरह दिखाई देती है ना, ऐसे ही कहते हैं बाण लिंग घर में रखना चाहिए। शिवलिंग जो है ज्योति की तरह अंगूठा जैसे है, या जैसे दिए की दीप शिखा, ऐसे अंगूठे भर के ज़्यादातर लोग जो है शिवलिंग रखते हैं। तो ज्योतिर्लिंग है, ज्योति घर में लेकर आए। कौन सी ज्योति? कृपा की ज्योति, श्रद्धा की ज्योति, भगवान के आशीर्वाद की ज्योति शिव रूप में अपने घर में लेकर आए। बहुत लोग ये सोचते हैं शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, तो कहाँ रखना चाहिए? शमशान घाट में। लोग सोचते हैं शमशान घाट में शिव जी रहते हैं। शिव तो आपके हृदय में रहते हैं, आपके हर स्थान में रहते हैं, और जहाँ रहते हैं वहाँ कल्याण ही करते हैं। क्योंकि शिव का अर्थ तो होता ही है कल्याण, शिव का अर्थ तो होता ही सुखदाता, शिव का अर्थ होता है जो भला करता है, शिव का अर्थ होता है जो दुख को बचाता है, दुख से आपको दूर करता है। शिव का अर्थ होता है जो भय मिटाए, चिंता हटाए, त्रास मिटाए। शिव का अर्थ होता है वह स्वरूप जिसके हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल मतलब 3 प्रकार के दुखों को अपने वश में लेकर जो खड़ा हुआ है, उसका नाम त्रिशूलधारी वो शिव है। जो अपने अंदर सारी दुनिया की पीड़ा को पी जाता है, वो नाम शिव है। और जिसके माथे पर चंद्रमा शीतलता बरसा रहा है, और जो सबको शीतलता देते हैं, वो शिव है।
जो गंगा को सिर पर धारण करके सबको कहते हैं लगातार भक्ति की गंगा को बहाते रहो। इसलिए तो आप शिव मंदिर में जब जाते हैं तो वहाँ देखते हैं लगातार जलधारा ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, तो वो गंगा है। हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से गंगा अविरल बह रही है। गंगा का वही रूप लेकर ऊपर एक पात्र रख दिया जाता है, उस जल लहरी से ऊपर से पानी नीचे टपकता है बूंद बूंद करके। लोग सोचते हैं बूंद बूंद करके क्यों गिर रहा है, तो ये समझाने के लिए कि भले ही तुम बूंद भर भक्ति करो, बूंद भर नाम जपो, लेकिन जैसे ये लगातार बरस रही ना, ऐसे लगातार भक्ति करना, कल्याण हो जाएगा। किसी दिन ज़्यादा किया, किसी दिन कम किया तो भक्ति परवान नहीं चढ़ेगी। जब आप नित्य निरंतर थोड़ा थोड़ा लगातार करते चले जाओगे तो कल्याण कल्याण निश्चित रूप से कल्याण ही होगा। और जब शिव के दर पर आप जाते हैं तो आप त्र्यंबकेश्वर में जाए ना, तो नंदी जी के दर्शन करें आप, तो वहाँ कछुए के दर्शन भी होते हैं। कई लोग तो जो बीच में कछुआ बना हुआ है ना, वहाँ पर अपना थैला वैला रख लेते हैं, और भले लोगों को पता ही नहीं होता। मैं सुबह जब वहाँ बैठा था तो कच्छप के जो आकार बना हुआ है उस स्वरूप के साथ में वहाँ पंडित लोग सारे जिनको वो देखते हैं जानते हैं, बेचारे प्रेम पूर्वक आ गए पूजन कराने के लिए। उनमें से एक तो बहुत ही बुजुर्ग थे, वो मुझे कह रहे थे कि मैं आपको बचपन से सुनता हूँ। तो मैंने कहा मैं 80-90 साल का हो गया हूँगा। असल में मैंने 20-21 वर्ष की अवस्था से कुछ कहना शुरू कर दिया था, तो इसलिए 7000 प्रवचन अब तक मैंने किए हैं। और पहले मैं विश्व धर्म सम्मेलनों में जाया करता था 20-25 साल पहले। ऋषिकेश में मैंने 26-28 साल पहले वहाँ के आश्रमों में उपनिषदों पर कथाएं की, बाबा लोग ही सुनते थे। फिर अंदर अंदर कुछ देखा, समझ में नहीं आया। फिर एक आध जगह देखा कुछ लोग, एक महामंडलेश्वर थे, कहना नहीं चाहिए, नाम तो बताएंगे नहीं, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। तो एक दिन उन्होंने बुला लिया कि आपकी कथा आम जनता नहीं, हम लोग सुनते हैं। वो इकट्ठे करते थे बाबा लोगों को। उस समय छोटा भी मैं बहुत था। तो कुछ सेठ कलकत्ते से आए हुए थे, अंदर आए तो उनके शिष्य से पूछा बाबा जी के दर्शन करने अभी। बोले अभी तो समाधि में हैं, आप विराजमान हो जाएं, इधर विराजिए। वो बेचारे बैठ गए। मुझे कहा गया आप अंदर आ जाओ। तो मैं अंदर गया तो बाबा जी मालिश करवा रहे थे। तो मैंने कहा आप तो समाधि में थे। बोले काहे की समाधि, अगर वो जो आया हुआ ना सेठ, उससे जाते ही मिल गया तो मैं भी किसी काम का नहीं रहा। फिर तो उसे 2 घंटे तो वेट करानी ना। अब मुझे तो कोई पता लग जाए ना कोई आया हुआ, मैं उठ करके सीधा उसके पास चल के आता हूँ। ये मेरे तक यहाँ पहुँचा तो मैं वहाँ तक जाऊँ। उसका कारण यही है क्योंकि मैंने जब ऐसे देखा था ना, वो शाम को मैंने कहा आज रुकते हैं तो शाम के प्रवचन में आ जाएंगे। तो शाम का प्रवचन जब हुआ तो उसके बाद वो बोले अंदर ही आ जाना आप। तो वहाँ वो चमत्कार कर रहे थे बाबा जी। बच्चा अब तुम्हें जो मैं नारियल दे रहा हूँ, इसे जाके सिराने रख लेना, बस कल्याण हो जाएगा। तो चला गया आदमी। उसके बाद में थोड़ा देर के बाद एक करोड़ों अरबोपति सेठ आया, दंडवत प्रणाम किया। महाराज महाराज भाई देखो ऐसा है, तुम्हारे ऊपर 1-1.5 साल से बड़ा भारी कष्ट है, किसी ने कुछ कर रखा है। ऐसा करो बाहर सामने जो
नारियल का ढेर पड़ा है ना, उसमें से कोई एक नारियल उठा के लाओ। वो ले आया, बोले ये मौली लो इधर से। मौली लेकर उसे लपेटो, भी चारों तरफ से लपेटो। वो लपेट दिया। बोले अब इस नारियल को लेकर जाओ और रात में सोते समय सिरहाने के पास रख लेना। अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर रखा होगा तो नारियल में अपने आप चीज आ जाएगी और तुम्हारा कष्ट जो है पता लग जाएगा, और फिर उसके निवारण करने का तरीका हम बताएंगे। तो ले गया बेचारा सेठ। अगले दिन सुबह सुबह मैंने कथा करनी, उधर से वो जो है बैठा, नारियल पकड़ा हुआ हाथ में, ऐसे मैं सत्संग कर रहा हूँ और उधर बाबा जी उसको इशारा कर रहे, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ, बाबा जी ने मुझे तो कहा आप अंदर आ जाइए, वहीं दूध फल ले लीजिए, तब तक मैं सेठ जी से मिल लेता हूँ। और सेठ जी गए तो नारियल लेके, महाराज सारी रात मुझे तो बड़े अजीब अजीब सपने आते रहे। हाँ हाँ आएंगे ना, तुम्हारे ऊपर बड़ा भारी कष्ट है। तो अब ऐसा करो कि इस नारियल के सारे जितनी भी वो मौली बांधी है वो मेरे सामने यहीं खोलो। तो उसने खोला, खोलने के बाद बोले वो जो पत्थर है सामने उस पर जाके जोर से मारो नारियल को। तो नारियल मारा तो बोले अब सावधानी से टुकड़े लेकर आओ, जैसे वो तोड़ा है वैसे लेकर आओ। तो जैसे वो लेकर आया उसमें किसी महिला के बाल और हेयर पिन, लाल लाल रंग, कुछ खून जैसा ऐसे उसमें भरा हुआ। तो वो जब तोड़ के निकला तो बाबा बोले ये है जो तुम्हें इतने समय तक कष्ट दे रहा था, और तुम्हारे ऊपर जो किसी ने कर रखा है वो पकड़ में आ गया। अब हम तरीका बताएंगे, मेरे लोग आएंगे, ऐसे वो कुछ वो करेंगे। पहले 11 लाख का उधर जाके आप रसीद कटवाओ या जमा करवाओ, और उसके बाद फिर जो उपाय बताएंगे उन सबको भी करना। बस वो तो अपने को धन्य मान के चला गया। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बाबा जी आप तो कमाल करते हैं, कुछ हमारा भी बताओ, हमारे ऊपर ना कुछ कर रखा हो किसी ने। बोले क्या बात करते हो, आपसे तो हम लोग खुल गए हैं। आप पीछे जाके देखो ना जहाँ हमारी वो वर्कशॉप पर काम हो रहा। अब हम लोग उधर गए तो वहाँ देखा बहुत सारे नारियल चाकू से, वो ऊपर से उसकी जो जटा है ना, जहाँ वो 3 आँखें होती हैं, वहाँ से वो उसमें पेंच कस से उसकी जो आँख होती है, 3 आँखें होती हैं नारियल की, तो पेंच कस से एक को ऐसे वो खोलते थे और उसमें फिर थोड़ा रंग डालते थे, फिर कुछ बाल डालते थे, फिर कोई पिन डालते थे। उसके बाद में फिर जो है थोड़ा फेविकोल लेकर के जो नारियल की जटा होती है उसे फिर उस पर चिपकाते थे, और उसके बाद जो वो नारियल का ढेर था ना वहाँ जाके रख देते थे। मैंने कहा बाबा जी ये क्या है? बोले यही तो चमत्कार है, बाकी का और क्या चमत्कार है। मैंने वहाँ हाथ जोड़े, उसके बाद उसी दिन कथा पूर्ण कर दी मैंने। और 2-4 जगह जाके देखा। एक ने तो सामने बैठकर नींबू काटा, उसमें से खून नीचे गिरना शुरू हो गया। बोले ये तुम्हारे ऊपर किया हुआ है। अब मोटे मोटे सेठ के सामने चमत्कार दिखाते थे वो लोग, गरीब के सामने दिखाएंगे क्या देगा? 10 रुपये। मोटा सेठ तो एक ही बार में कुछ ना कुछ देगा, तभी तो इतने बड़े बड़ी चीज़ें बनेंगी ना। अब मैंने पूछना शुरू किया, मैंने कहा नींबू से ऐसे क्या कर देते हो आप लोग? तो बोले 2 तरीके हैं। एक तो उन्होंने कुछ नाम बताया, वो मैं नहीं बताऊंगा आपको। दूसरा बता देता हूँ। बोले कटहल जो होता है ना, उसके रस को चाकू पर लगा के सुखा लो 2-4-5 दिन। उसके बाद उससे आप नींबू काटो। जब नींबू काटोगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, वो लाल लाल कुछ गिरेगा, ये बता देना बस तुम्हारे ऊपर कुछ कर रखा है। और 2-3 चीज़ों का केमिकल आजकल मिलता है, उसे मिला के चाकू पे लगा दीजिए। तीसरी जगह हमने कथा की,
वहाँ तो वो उनका इतना चमत्कार था, वो मंत्र बोलते थे, अग्नि जल जाती थी। इधर समिधाएं लगाई, सामने सामग्री डाली, और उसके बाद जैसे ही एक समिधा, एक लकड़ी उठाकर मंत्र बोलते 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 एकदम बीच में डालते थे। वो लकड़ी डाल दो, और उसके बाद कहते थे बस अभी अग्नि प्रज्वलित होगी, और उसके बाद सच में अग्नि प्रज्वलित होती थी। मैंने उनसे जाके पूछा, मैंने कहा महाराज ये कौन सा चमत्कार है? उन्होंने कहा ये भी 3 चीज़ें आती हैं, आप भी वो लिक्विड बना लो और आप भी ऐसे मंत्र बोल के डालना, अग्नि प्रचंड हो जाएगी महाराज। अब तो रहा साहब ही, मेरी कथा बंद करवा दी उन लोगों ने। उसके बाद एक सज्जन और मुझे मिल गए। मैं वहाँ से तो निकल आया, ऋषिकेश छोड़ा, हरिद्वार छोड़ा, तो कनखल के पास जैसे मैं उधर आ रहा था ज्वालापुर की तरफ जैसे आ रहा था, तो एक बाबा जी और मिल गए। हमने आपको सुना है, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छा कुछ कहते हो, हमारे यहाँ भी कुछ कहो, आप आ जाओ। वो पकड़ के गाड़ी में बैठा लिया। अब हम वहाँ चले गए, तो उन्होंने तो बैठते ही एकदम एक व्यक्ति को सिक्का पकड़ाया, मुट्ठी में पकड़ के रखो बच्चा, अभी मैं मंत्र बोलता हूँ, अग्नि शुरू होगी, बंद करना मुट्ठी, थोड़ी देर के बाद बबूत हाथ में आएगी, ये बबूत अपने कंठ पे लगाना, माथे पर लगाना, कष्ट दूर। वो सच में उन्होंने मंत्र बोलना शुरू किया, उधर सिक्का गर्म होना शुरू हुआ, और वो बोला महाराज गर्म हो रहा, बोला थामे रखो थामे रखो थामे रखो। और थोड़ी देर में जो है सिक्के के साथ में राख हाथ में आई, और मैं भी श्रद्धा से आगे गया, मैं थोड़ी सी मुझे भी लगानी है। उन्होंने मुझे कहा नहीं नहीं आप बैठो ना, आपको तो हम बबूत बनाने का तरीका ही बता देंगे, आप हमारे प्रिय हो, और हम तो चाहते हैं शिष्य बन के हमारे पास रहो ना, आगे बाद में आपको मेहनत बना देंगे यहाँ का। तो मैंने कहा महाराज मुझे भी मंत्र बताओ, कौन सा मंत्र काम करता है? तो उन्होंने कहा देखो, कच्चे पारे को जब तैयार करते हैं ना, उसकी जो औषधियाँ बनाने के लिए आयुर्वेद वाले वैद्य लोग तैयार करते हैं, बोले जो पूरा तैयार ना हुआ वो कच्चे पारे की गोली बना लेना। उस गोली को उस समय जो 10 पैसे आते थे ना, 10 पैसे का जो सिक्का होता था, तो उसमें वो थोड़ा सा एल्युमिनियम या कुछ ऐसी चीज़ मिली होती थी उसमें, तो उस पर अगर उस गोली को एक बार रगड़कर और ऐसे सिक्के रख दो सामने, उनमें से एक सिक्का उठाकर किसी के भी हाथ में दे दो, और उसे कहो कि ऐसे पकड़कर बैठा रहो, और उसके बाद इधर से आप कैंपा कोला बोलते रहना, हाथ में सच में वो गर्म होना शुरू हो जाए। मंत्र बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप किसी का नाम बोलना शुरू कर दो, वो अपने आप थोड़ी देर के बाद में गर्म होगा और आपके हाथ में राख आ जाएगी। बोले ये गोली दे देता हूँ, आप भी जाके कर लेना शुरू। मैंने कहा महाराज अब तो आपने ऐसा कर दिया, रात में निकलना पड़ेगा यहाँ से।